एक इंटरसेशन का लेवल होता है वॉरफेयर का। वॉरफेयर का मतलब होता है, जो बाइबल कहती है कि हमारी लड़ाई किसके साथ है? अंधेरी ताकतों के साथ है। दैट्स वॉरफेयर। चाहे लोग मुझे गलत बोलें, चाहे तुम मुझे जज करो, बट तुम ये प्रेयर कर सकते हो कि परमेश्वर, खुदा के दास, जो बड़े खुदा के दास हैं, खुदा उन्हें ब्लेस कर, उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें ग्रेस दे, उन्हें फेवर दे। गवर्नमेंट का फेवर आए खुदावंद, उनकी मिनिस्ट्री और ग्रो करे, उनकी सेहत को लंबा कर, उन्हें ब्लेस कर फाइनेंशियली, स्पिरिचुअल, हर वे में। तुम्हारे ये प्रेयर पॉइंट हो सकते हैं। और तुम बीइंग एज अ ग्रोइंग मिनिस्टर, तुम ये नहीं कह सकते कि हर वो दुष्ट आत्मा जो बेनीन के खिलाफ है, मैं तुझ पर फायर फेंकता हूँ, या हर वो दुष्ट आत्मा जो अपोस्टल अंकुर के खिलाफ मैं तुझ पर फायर फेंकता हूँ। तुम बोल ही नहीं सकते ये वर्ड्स। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तुम्हारा रैंक नहीं है अभी। वो सच कह रहा हूँ। ये होती तुम्हारी इंटरसेशन की वॉरफेयर की प्रेयर। जो तुम वॉरफेयर कर रहे हो, इंटरसीड कर रहे हो, मीन्स जितनी भी यूनिवर्सल की स्पिरिट्स हैं बेनीन के पीछे, जितनी भी यूनिवर्सल की, चाहे वो टेरिटल स्पिरिट्स हो, प्रिंसिपैलिटीज हो, चाहे कितनी भी कोई भी लेवल का विच क्राफ्ट हो, वाइट क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक हो, जो भी हो, कुछ भी हो, अकल्ट हो, कुछ भी हो, वॉरलॉक्स हो, कुछ भी हो, मतलब तुम बेनीन के बिहाफ पर खड़े हो के वो दुष्ट आत्मा को डांट रहे हो। तुम डांट सकते हो, पर बाइबल तो कह रही एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। पर बाइबल तुम्हें ये नहीं कह रही कि वॉरफेयर में जाओ अपनों से बड़ों के लिए, जो बड़े रैंक पे हैं तुमसे। आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मैसेजेस मेरे को आते हैं, तो सच कह रहा हूँ। स्पिरिचुअल वर्ल्ड मैटर करता है, ये चलता है अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर स्पिरिचुअल रैंकिंग। इसके बाहर कोई नहीं है। इसके बाहर कौन तुमसे क्या कह रहा है? शैतान तो सी जुत्ती थले रखे हुआ, बिल्कुल रखा हुआ, बट उनके लिए जिनका खुदा के साथ रिश्ता है, जिनके लेवल्स हैं, जिनके रैंक्स हैं। मेरे खुद के क्लोज फ्रेंड्स हैं, मेरे खुद के क्लोज पास्टर्स फ्रेंड्स, जिनकी ले हैंड्स के बाद जिनकी ज़िंदगी बदल गई थी, आज भी उन पे अटैक्स हो रहे हैं आज भी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ले हैंड्स करने बंद कर दो, पर मैं कह रहा हूँ विजडम के साथ तो चलो, एक सांझबूझ के साथ तो चलो। लोगों कितने लाइक मैसेज आते सुबह मैंने ड्रीम में ये दो आत्मा देखी, मेरे को ये चीज़ हो गई, ये दो आत्मा के अटैक हो रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ सही है, बट क्या खुदा मुझे अलाउ कर रहा है अभी? नॉन क्रिश्चियन एक फैमिली है कनाडा में, कुछ स्टूडेंट लड़की आई थी जो नॉन क्रिश्चियंस थी, खुदा में नहीं थी, यीशु मसीह के बारे में पता भी नहीं था। उसमें दुष्ट आत्मा जाहिर होती थी, और कोई मेरे क्लोज के फ्रेंड्स मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि हमारी रूममेट है, इसमें दुष्ट आत्मा आती है, प्लीज़ इसके लिए प्रेयर करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। ये पॉसिबल है? ये मुझे नहीं पता कि बिहाइंड द सीन्स क्या है, मुझे नहीं पता कि किस देवी देवता को फॉलो करती हो, मुझे नहीं पता कि उसने कौन सा किसके साथ कॉवेनेंट बनाया। वो यीशु मसीह को जानती भी नहीं है, उसका नाम भी लाइक उसने सुना होगा, बट चीज़ें स्पिरिचुअल वॉरफेयर आई। कुछ नहीं है कि मैं एक बंदे को कैमरा पकड़ा दूँ और बोलूँ कि लाइक अब मेरी वीडियो बना, देख मैं दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूँ, और ऐसे दुष्ट आत्मा निकलती भी नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूँ। तुम्हें विजडम के साथ चलना है कि खुदा तुम्हें अलाउ कर रहा है भी। तुम किसी के लिए इंटरसीड कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? क्या तुम्हारी अभी स्पिरिचुअल रैंकिंग है इतनी? क्या तुम्हारा खुदा के साथ वो रिश्ता है, वो रिश्ता बन चुका है? हर मिनिस्ट्रीज में, हर चर्चेज में, जो चर्चेज को नॉलेज है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हर किसी की। बाकी जो संडे खुलती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको नॉलेज, जिनको समझ है, जिनको खुदा ने ज्ञान दिया है, और जो खुद चाहते कि खुदा हम बढ़ना चाहते, हमें सिखा। उन चर्चेस में डे नाइट एक टीम बनी होती है जो उनके लिए इंटरसेशन की प्रेयर करती है, वॉरफेयर की प्रेयर।
वो स्पेशल टीम ठहराई होती है। तुम्हारे पीछे कौन है वॉरफेयर के लिए? तुम्हारे पीछे कौन है सप्लीकेशंस के लिए? मुझे एक पर्सन का नाम बता दो। ये जो मैं प्रेयर करवा रहा हूँ 21 दिन की, 40 दिन की, इनका यही मतलब है कि तुम्हारा एक ऑल्टर बना है, कि तुम प्रेयर में हो। मुझे बात बता दो, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। तुम लोगों के लिए प्रेयर करने जा रहे हो, ले हैंड के लिए जा रहे हो, तुम्हारा बैकअप कहाँ पे है? तुम्हारा बैकअप कौन है? आप बोलोगे यस, हम खुदा के दास को सुनते हैं, वो हमारे स्पिरिचुअल फादर है। अब इस स्पिरिचुअल फादर की जो भी डेफिनेशन है वो भी बहुत डीप है, वो मैं मेंटरशिप वाले में ही बताऊंगा। अगर आप जेन्युइन में इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो क्यों लोगों पे अटैक्स हो रही, पास्टर्स पे? खुद उनकी भी कुछ ना कुछ गलतियां हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें समझ नहीं उनको। अगर तो ये जर्नी लंबी लेके जानी है तो तुम्हें विजडम के साथ चलना पड़ेगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हें ये जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी लंबी लेके जानी, अगर तुम चाहते हो कि नहीं अभी मैं तेज़ भागूँ, 2 साल में मैं तेज़ भागूँ, 3 साल में तेज़ भागूँ और बूम एक अटैक, उसके बाद लाइक आराम से बैठ जाऊँ, वैसा नहीं होता। तुम्हें विजडम के साथ चलना है। तुम इंटरसेशन की जो वॉरफेयर की प्रेयर है, होली गोस्ट फायर, माउंटेन प्रेयर की फायर बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल करो, बट अपने लेवल को भी इंक्रीज करो। साथ में अपने भाई बहन के लिए प्रे कर रहे हो, अपने माँ बाप के लिए प्रे कर रहे हो, वॉरफेयर की प्रेयर बिल्कुल कर सकते हो, तुम 100% कर सकते हो। पर साथ साथ में अपने रिश्ते को भी इंक्रीज करो खुदा के साथ, लेवल को भी ऊपर बढ़ाओ। अदरवाइज वो सब स्पिरिट्स इकट्ठे होके तुम्हें बैकअप करेंगी, तुम्हें फॉलोअप करेंगी। यही स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रियलिटी है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने यीशु मसीह को जान लिया है, आप मैं जितनी मर्जी लेवल की दुष्टता निकाल, इम्पॉसिबल है। चेले नहीं निकाल पाए। यीशु मसीह मेरा कुछ जातियां बिना रोज़ों के प्रार्थना के नहीं जाती, कुछ जातियां। आपको पता है यीशु मसीह जब बोट से नीचे उतरे, बाइबल कहती है वहाँ पे एक आदमी था जिसमें दुष्टआत्माओं के अटैक होते थे, वो अपने आप को मारता था, काटता था और चेन्स के साथ उसको बांध के रखा था। उससे पहले की स्टोरी पता है आपको? उससे पहले की स्टोरी, यीशु मसीह चेलों के साथ बोट पे ट्रैवल कर रहे थे और समुद्र में तूफान आया बहुत बड़ा, और यीशु मसीह ने तूफान को डांटा और तूफान शांत हो गया। वो एक स्पिरिचुअल अटैक था जो चेलों पे हो रहा था, जो यीशु मसीह पे हो रहा था समुद्र में, कि जब ये उतरेगा तब उन लोगों को डिलीवर करेगा। वो ऐसा नहीं था कि कोई भी डिज्नी बुक है कि कुछ भी वहाँ पे लाइक फेरी टेल्स हो गया कि कुछ भी लिख दिया कि तूफान आ गई, यीशु मसीह ने तूफान को डांटा और वो शांत हो गया। वो स्पिरिचुअली एक मिस्ट्री थी, रेवलेशंस थी कि वो एक प्री प्लान अटैक था शैतान का, डीमंस का, डेविल का, कि समुंदर जो सी है वहाँ से सब चीज़ें ऑपरेट होती हैं। जब उस हेडक्वार्टर का अटैक यीशु मसीह पे हो रहा था तब यीशु मसीह ने उनको डांटा था। किसको डांटते हो तुम? जिसके कान होते हैं, पानी के कान होते हैं, तूफान के कान होते हैं। बट यीशु मसीह तूफान को डांट रहे थे, पानी को डांट रहे थे। हम डांटते उसको जो हमारी सुनता है, तुम उसको कभी नहीं डांट सकते जो तुम्हारी सुनता ही नहीं है। तुम्हें डिलीवरेंस में बढ़ना है, जी सद के बढ़ो। खुदावंद भी चाहता है कि एंड टाइम्स में डिलीवरेंस के अपने लोगों को खड़ा करे, कि लोगों को आज़ाद करे, दुष्ट आत्माओं से निकाले, बीमारी वो ठीक कर, बट विजडम के साथ। ये भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एक टाइम पे 3-3, 4 लड़कियों से बात कर रहे हैं और वो दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं अडल्ट्री की। ये कैसे पॉसिबल है? तो वो दुष्ट आत्मा कभी नहीं निकाल सकते जिस पर हम खुद डील कर रहे हैं। तो सच बोलता हूँ, पर्सनली कह रहा हूँ, पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एक टाइम पे इतने लोगों से बात कर रहे हैं और उनकी जब चर्च होती है तो वो लाइक
हर वो दुष्ट आत्मा जो व्यभिचार की है वो तुमसे निकले। ऐसा नहीं होता, मैं आपको सच कह रहा हूँ। कुछ अटैक्स दुनिया के सामने नहीं आते, वो मिनिस्टर खुद अकेला फेस करता है उसको। सब चीज़ें कैमरे पे नहीं आती, सब चीज़ें क्या 99.9% चीज़ें कैमरे पे नहीं आती। जो 1% आती है, सिर्फ आप उसी को 1% को देख के आपको लगता है कि नहीं, अगर वो कर रहा है तो मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं भी ये चीज़ करूँगा। अरे हाजा थनामा को कहते हैं, बहुत फेमस मूवी है हॉलीवुड की, रियल स्टोरीज पर बेस्ड है। जब वो कैथलिक्स के प्रीस्ट दुष्टात्मा निकालने जाते हैं, दुष्टात्मा कहती है कि नहीं, मैं तेरी आवाज़ नहीं सुन सकती, क्योंकि जिस कैरेक्टर में तू होके बोल रहा है, जिस अथॉरिटी और कैरेक्टर में होके बोल रहा है, वो मैच नहीं कर रही, क्योंकि तेरा अफेयर्स है चर्च की नन्स के साथ। ये रियल स्टोरी है। ये तुम्हारा पाप यीशु मसीह माफ़ कर सकते हैं, यीशु मसीह माफ़ कर देंगे, बट वही पाप शैतान तुम्हें एक्यूज़ कर सकता है। अच्छा, अब तो मेरे को निकाल रही है, बट तू ये चीज़ें करती थी या ये चीज़ें करता है, क्योंकि वो शुरू से तुम्हें एक्यूज़ करता है, शुरू से ही। सो हमेशा मेरी बात याद रखना, सप्लीकेशंस की प्रेयर करो जी भर के लोगों के लिए, बट वॉरफेयर की प्रेयर तब करो जब तुम खुद रेडी हो, जब परमेश्वर तुम्हें अलाउ कर रहा है, जब एंजल्स तुम्हारे साथ मूव कर रहे हैं, जब तुम्हें पता है कि यस, खुदा की तरफ से मुझे हरी झंडी मिल चुकी है, यस ये मेरी कॉलिंग है, ये मेरे ऊपर ग्रेस है, यस मैं अनॉइंटेड हूँ, खुदा ने मुझे सामर्थ दी है करने के लिए। तुम बाबे नहीं हो, तुम लोग मिनिस्टर्स हो। तुम बाबे नहीं हो कि किसी ने भी तुम्हें 500 रुपया दे दिया और तुम कहोगे ठीक है मैं झाड़ू लेके आता हूँ और पे सर पे मारता हूँ। तुम लोग मिनिस्टर्स हो।